गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट और खुश होंगे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप एपी का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके लिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, या फिर अरे यार ये तो बहुत ही टफ चैप्टर है। तो क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एनसीईआरटी हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। तो आज हम एपी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। तो ये आपका एपी गिवन है और आपको बताना है कि इस एपी के आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म -150 आएगा या नहीं आएगा, आपको बस यही बताना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं। 1 - 150 हमारा एपी में, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 11, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 - 11 इज इक्वल टू -3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा -3 आ गया। तो अगर हम लोग मानते हैं, हम लोग अगर सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा -150 है उसको हम लोग nth टर्म सपोज कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, देन tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो nth टर्म को हम लोग क्या माने थे, -150 इज इक्वल टू a कितना गिवन है हमारा 11 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो हमारा n इज इक्वल टू 164/3 आया। बट n जो है वो तो हमारा इंटीजर है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। हमारा n n टर्म है, ये कौन से प्लेस पे वो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 1 पे या 2 पे या 3 पे, तो ये फ्रैक्शन में है, तो ये तो हम नहीं बता सकते ना ये कौन से प्लेस पे हैं। सो n इज नॉट एन इंटीजर बट अ फ्रैक्शन, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो -150 जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि वो एपी का टर्म है या नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर हमारा n नहीं आया, जिसके कारण से -150 हमारा इस एपी का टर्म नहीं होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी में आपका टोटल 50 टर्म है, ठीक है। तो जो थर्ड टर्म है वो आपका 12 गिवन है, और जो लास्ट टर्म होगा वो आपका 106 गिवन है। तो जो 29th टर्म होगा वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। जो 29th टर्म है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं। तो A3 हमारे कितना दिया हुआ है 12, और A50 हमारे कितना दिया हुआ है 106, क्योंकि टोटल हमारा 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म हमारा 106 है, इसी चलते हमारा A50 106 हो जाएगा। तो A29 हमें फाइंड करना है। तो A3 इज इक्वल टू 12 रखती है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 हो गया। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और A50 इज इक्वल टू 106 आ गया। तो यहाँ से हमारा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 आ गया, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। जब हम इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमारा 47D इज इक्वल टू 94 आता है। तो D इज इक्वल टू हमारा 47 से 2 टाइम्स जाएगा, तो D इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं अगर D के वैल्यू को, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A हमारा 8 आ जाएगा। और फिर A29 हमें फाइंड करना है, तो हमें D मिल गया है, A मिल गया है, तो हमें 29 टर्म भी मिल जाएगा। A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो A हमारा 8 आया, प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 आया, 28 इंटू 2 56, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। तो हमारा 29 टर्म कितना आ गया 64 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका गिवन एपी है, एपी का गिवन सीक्वेंस है, तो इसमें कौन सा टर्म होगा जो जो आपका 54th टर्म होगा उससे 132 ज़्यादा होगा। वो टर्म कौन सा होगा जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो ये हमारा गिवन एपी है। तो यहाँ से ए हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 12 आ गया। T54 निकालते हैं तभी तो पता चलेगा। ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ए हमारा 3 है, प्लस 53 इंटू डी कितना है 12, 53 इंटू 12 636, प्लस 3 कितना आ गया 639। तो क्या बोला था क्वेश्चन में हमारा कि 132 मोर है, ज़्यादा है 54th टर्म से। तो इसमें हम 132 ऐड कर देंगे, 639 में 132 ऐड कर दिए तो हमारा 771 आ गया। Now we have to find the terms of this AP which is 132 more than T55, that is 771. So let the nth term be 771। तो अगर हम
771 आया, उसको अगर हम nth टर्म मान लेते हैं तब क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn कितना है हमारा 771 इज इक्वल टू a 3 है, n माइनस वन, डी कितना है हमारा 12 है। तो यहाँ से हमारा 12n इज इक्वल टू 780, n इज इक्वल टू 65 आ गया। तो कौन सा टर्म होगा पूछा था क्वेश्चन में, तो हमारा वो 65 टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। 65 टर्म ऑफ वॉज 132 मोर देन 54 टर्म। तो ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, जो 7 से कट जाएगा, वो कितना नंबर होगा 7 का 7। तो अगर हम 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो पहला नंबर तुम्हारा 105 हो जाएगा, तो उसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। फिर 112 में फिर 7 ऐड कर देंगे तो हमारा तीसरा नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से हम 7 ऐड करते जाएंगे तो हमारा आगे का नंबर मिलते जाएगा। तो ये हमारा एक एपी फॉर्म करेगा। 105, 112, 119 सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 रहेगा। तो ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट टर्म 105 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा होता है 999। तो उसमें से अगर हम इसको अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आएगा। 5 माइनस करते हैं तो हमारा 994 मतलब 994 आता है। यही है मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट, जो 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद जो नंबर होगा वो तो फिर 3 डिजिट का नहीं 4 डिजिट का आ जाएगा। तो यही हमारा एक मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर हो जाएगा जो 7 से कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 994 होगा वो हमारा लास्ट टाइम हो जाएगा एपी का, जो एपी हमारा फॉर्म हो रहा था नंबर्स का। तो एपी हमारा क्या बन के आया 105, 112, 119 डॉट डॉट 994। तो यहाँ पर हमारा ए कितना है 105, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 7 और टी एन टर्म हमारा 994 दिया हुआ है। तो एन टर्म हमारा 994 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितना आता है हमारा। तो ए हमारा 105 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 7। तो ये 105 को 994 में से जब माइनस करते हैं तो 889 आता है। 7 से ये 127 टाइम्स जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, देन n इज इक्वल टू 1 इधर ऐड हो जाएगा तो 128। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 128। 128 टोटल नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। टोटल 128 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 20th टर्म आपको बताना है। फ्रॉम लास्ट से पीछे से आपको जो 20वां टर्म का जो नंबर आएगा वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। एन टर्म फ्रॉम इंड हमारा क्या होता है एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा एन टर्म इंड का फॉर्मूला। तो हमारा ए कितना है 3, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, और लास्ट टर्म हमारा कितना गिवन है 253। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं 8 l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20th टर्म फ्रॉम द इंड हमें पता करना है, निकालना है। तो 253 हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस नंबर ऑफ टर्म्स 20 माइनस 1 इंटू 5। तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया 253 माइनस 20 में से एक जगह 19, 19 इंटू 5 96। तो 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158 आ गया। तो हमारा 20th टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा। लास्ट से 20th टर्म हमारा 158 है, तो हमारा आंसर हो गया 158। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि सुब्बा राव है जो जिसका जो एनुअल सैलरी है सालाना वो 5,000 है, मतलब एनुअल सैलरी उसका 5,000 है। हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपये का, 200 रुपये का हर साल उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल उसका 200 रुपया बढ़ जाता है 5,000 में। तो वो कौन सा साल होगा जब उसका 200 से बढ़ते 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 5,000 से बढ़ते बढ़ते उसका 7,000 हो जाएगा, वो कौन सा साल होगा ये बताना है आपको। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 5,000 है, अगर 200 ऐड कर देंगे हम तो 5,200 आ जाएगा। फिर उसमें हम 200 ऐड कर देंगे, तीसरी तरह से हम 200 ऐड करते जाएंगे तो हमारा एक एपी फॉर्म करेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ सुब्बा राव इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 200 एंड दिस फॉर्म्स एन एपी। तो 5,000 फिर उसमें 200 ऐड कर देंगे तो 5,200 हो जाएगा, फिर उसमें 200 ऐड कर देंगे तो 500 400
तो 5400 आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो 5600 आ जाएगा, मतलब 200 करके हमको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इनित साल में उसका सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगा, तब क्या होगा, हम इनितम निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सा साल होगा, तो इनितम निकालते हैं। टी हमारा कितना होगा 7000, ए कितना है 5000 प्लस इन माइनस 1 डी कितना 200, तो 7000 में से 5000 जाएगा 2000 बचेगा, और ये 200 है तो 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 10 बार में, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और 1 11, तो 11वां साल में जाके उसका सैलरी 5000 से 7000 हो जाएगा। सो देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है एकदम सेम आपका, जैसे अभी हम लोग 19 सॉल्व किए ना, बस सेम एकदम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 5.3 में तो हमारे जो भी क्वेश्चन है वो सब समेशन पे, मतलब एपी का जो सम है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं उसको, सम वाला क्वेश्चन को एपी में। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2, 7, 12 7 टर्म्स तक आपका दिया हुआ एपी, तो आपको सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है। तो समेशन सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n कितना हमारा 2 है, n हमारा 10 है, 10 से और 2 5 टाइम्स जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10-1 डी कितना है 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना होता है 49, 5 इंटू 49 कितना आ जाएगा 245। तो हमारा सम कितना आ गया 245 इसी पी का। तो और भी क्वेश्चन है सम का, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। 7 प्लस 10 इज टू 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 तक आपका जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21/2 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल पे 7 प्लस 21/2 प्लस 14 84 तक। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 21/2 में से 7 को घटाएंगे तो 7/2 आता है हमारा। तो इनर टर्म तो हमारा 84 गिवन था, तो इनर टर्म कितना हमारा 84, तो टी एन निकाल लेते हैं। तो टी एन हमारा क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू टी। तो इनर टर्म हमारा 84 था, ए 7 है, और डी कितना है हमारा 7/2 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम पूरा इक्वेशन को, तो हमारा n इज इक्वल टू 23 आएगा। n इज इक्वल टू 23 आ गया। अब हम सम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो सम आराम से निकल जाएगा। तो सम का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जब आपका लास्ट टर्म गिवन हो, तब आपको d यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जब आपका लास्ट टर्म गिवन रहता है, ठीक है। तो n/2 इंटू ए प्लस एल, एल कितना हो गया हमारा 84, तो n कितना है हमारा अभी आया 23/2, ए कितना 7 प्लस 84, तो 23/2 इंटू 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91, 91 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं जब हम 23 और 91 को, तो 2093 आता है। इसको जब 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा ये फ्रैक्शन आता है 1046 इज टू 1/2। ये हमारा एपी का सम आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, सम हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में और भी जो भी क्वेश्चन हैं हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, हमारा ए 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और एन हमारा 50 दिया हुआ है, और एन और एस एन क्या होगा ये आपको बताना है। तो निकालते हैं। लास्ट टर्म हमारा एन टर्म हमारा 50 दिया हुआ है, तो एन इज इक्वल टू 50 हो गया, ए 5 दिया हुआ है प्लस n-1, डी हमारा 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। फिर एस एन हम निकालते हैं, एन मिल गया हमें तो हम एस एन भी निकाल सकते हैं। एस एन क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, तो एन हमारा 16 आया, 2 से 16 8 टाइम्स जाएगा, प्लस ए कितना है 5, और लास्ट टाइम हमारा कितना है 50, एन कितना हमारा 50 था, लास्ट टाइम 50 हो गया। तो 8 इंटू 5 50 प्लस 5 55 इज इक्वल टू 440। तो हमारा एन 16 आ गया जो पूछा था, और सम हमारा 440 आ गया। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 4 देखते हैं। A3 आपका 15 दिया हुआ है, S10 आपका 125 दिया हुआ है, तो आपको D और A10 निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, एन क्या होता है हमारा A प्लस n-1 इंटू डी होता है। A3 आपका गिवन है कितना 15, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सम आपका कितना हुआ S10 आपका 125 दिया हुआ है, तो हम सम निकाल के देखते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो S10 हमारा क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू डी हो जाएगा। S10 हमारा कितना गिवन है 125, और 2 से 5 टाइम्स जाएगा तो 5 से ही 25 बार में जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो
अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 4 2d, क्या हो जाएगा 4d, इसको हम थर्ड इक्वेशन मानते हैं। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड और सेकेंड को, तो हमारा 30 माइनस 25, और ये एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 30 में से 25 जाएगा 5, और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4d माइनस 9d कितना हो जाएगा -5d, 5 से 5 यहाँ कैंसिल, d हमारा -1 आ जाएगा, d -1 आ गया। तो d को अगर हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 था, तो 2a इज इक्वल टू -9 इधर आ जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा, 25 प्लस 9 34, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से ये 17 बार में जाएगा, तो ये हमारा 17 आ जाएगा। तो हमारा 18 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए अभी हम निकाले थे कितना आया था 17 आया था हमारा, प्लस d हमारे कितना आया था -1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, तो हमारा d और 18 पूछा था और 18 हमारा 8 आ गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, दोनों वैल्यूज मिल गए हमें। 3 में बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे, आपका जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है, चाहे तो आप टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d इंटू डी करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से हम और भी क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या क्या गिवन है, एल इज इक्वल टू 25 गिवन है, एस इज इक्वल टू 144 गिवन है, और दियर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स है, तो आपको ए बताना है ए क्या होगा। तो एस एन क्या होता है हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, एल हमारा 25 दिया हुआ है, एस एन हमारा 144 दिया हुआ है, और एन हमारा 9 टर्म्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा। रखते हैं सारा वैल्यूज़ को, एस एन 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू ए प्लस 25, 9 से ये 16 बार में जाएगा 144, तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 25, 32 में से 25 जाएगा तो 7 आएगा, तो ए हमारा 7 आ गया, मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमें ए भी मिल गया, क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो 3 का इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किए, अभी हमने देखा है कैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होता है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का आपको सम बताना है। जब आपका पहला 60 टर्म जो एपी का होगा उसका सम आपको 49 दिया हुआ है, और पहला 17 टर्म जो एपी का होगा उसका सम आपको 289 दिया हुआ है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का आपको सम बताना है। S7 हमारा क्या गिवन है 49, S17 289 दिया हुआ है, SN हमें फाइंड करना है, तो हम S7 रखते हैं यहाँ पे 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 गिवन है, 7 से 7 टाइम्स जाएगा तो 1/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा आपका ये 17 गिवन है 289, तो 17 रखते हैं 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 से ये 17 टाइम बार में जाएगा, तो 1/2 इंटू 2a प्लस 17 में से एक जाएगा 16 इंटू डी इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पे 2 कॉमन यहाँ पे भी हो रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं हम, 2 कॉमन करके बाहर निकालेंगे हम, तो अंदर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 बचेगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सेकंड में से जब हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं तो हमारा a कैंसिल होके 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2 आता है। इक्वेशन 1 में अगर d इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 6 होता है, 7 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो a हमारा फिर 1 आ जाएगा, a 1 आ गया, तो हम यहाँ से आराम से अपना n सम निकाल लेंगे एन टर्म्स का, तो सम निकालते हैं n/2 इंटू 2 a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 d कितना भी हमारा आया था 2 रख देंगे वैल्यू, n/2 इंटू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, यहाँ पे -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ गया n स्क्वायर।
क्वेश्चन में हमारा एन टर्म्स पूछा था, एन टर्म्स का सम पूछा था, तो हमारा क्या आ गया एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं 9 के बाद 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन नंबर है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो जो 6 से डिविजिबल नंबर्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 6, पहला तो 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ऐसे हम 6 ऐड करते जाएंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे, आगे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये हमारा एक एपी फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, फिर सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 आ रहा है, 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, इसलिए हमारा ए फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। तो हमें S40 निकालना है, सम ऑफ 40। तो S40 क्या हो जाएगा हमारा 40/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे 40 माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 इंटू 6 इंटू 2 12, 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 6 234, 234 प्लस 12 246, 246 इंटू 20 4920। S40 हमारा इतना आ गया। सम ऑफ 40 टर्म्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 60 डिवाइडेड होगा उसका सम इतना आ गया हमारा 4920। तो और भी क्वेश्चन है हमारे से, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।